Good morning, class. Good morning, sir. Today, your class and topic is what? Clausius-Mosotty equation. Okay. ये जो Clausius-Mosotty equation है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, उसी का टॉपिक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर में इंक्लूड किए थे हम डाइलेक्ट्रिक्स, देन सेमीकंडक्टर, है ना, इसकी प्रॉपर्टी देख लिए थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, और पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, कंडेंसर। ठीक, अब इस यूनिट से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक में आता हूं, है ना। ध्यान दीजिए, क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। ठीक, क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन रिलेट्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट to the atomic polarizability alpha and okay, that means Clausius-Mosotty equation किसके बीच में रिलेशन शो करेगा? एक तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, यहाँ पर हमारा परमिटिविटी ER इज व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। परमिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। एक्चुअल में ये क्लासियस-मोसोटी साहब ने, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया और इसके बीच का इक्वेशन फाइंड आउट किया क्या? एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन। इसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। हियर n इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक्स। n इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक्स। हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक्स में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट उसमें होता ही नहीं है ना। डज नॉट फ्लो एनी टाइप ऑफ करंट, बट इफेक्ट के कारण ही हम उसको डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पास n क्या हो गया हमारा? पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक्स, एटम का, ओके। एंड अल्फा इज व्हाट? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। एप्सिलॉन आर इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ओके। एंड लास्ट एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। ये किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। या आप बोल सकते हो इसको, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है तो एप्सिलॉन आर, और एब्सेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस एप्सिलॉन आर। समझने के लिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक। क्या प्रूफ करना है? एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2, ओके। बीएससी ऑनर्स सेकेंड सेम 4 फिजिक्स, ठीक। आप लोग कभी लिखवा दो, इन लोग कभी। बीएससी पीसीएम सेकेंड सेमेस्टर 2, ठीक है, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। नाउ कंटिन्यू। Yes, sir. अब इसके डेरिवेशन पार्ट में देखते हैं। हियर लेट n बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन दिस कंडीशन टोटल पोलराइजेशन व्हाट? p इज इक्वल टू n अल्फा e इंटरनल, p इज इक्वल टू n अल्फा e इंटरनल, ठीक है। e इंटरनल हुआ, ठीक। Also we know that this equation in your previous section, p is equal to er minus 1 epsilon नॉट और e, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। देन इसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू एप्सिलॉन के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट e माइनस एप्सिलॉन नॉट e, clear? We know that this condition
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन हियर, what we get, that means epsilon e minus epsilon naught then e, clear? Yes, sir. p is equal to e कॉमन कीजिए, e epsilon minus epsilon naught। okay, then e is what p upon epsilon minus epsilon naught, clear? Yes, sir. This equation is clear? Yes, sir. Now come to this equation, as we know that E internal is equal to E plus P upon 3 epsilon naught. This is what? Molecular electric field. Okay, now continue this equation. Now put the value of E here and we get E internal is equal to P upon epsilon minus epsilon naught plus P, sorry, okay, continue, 3 epsilon naught, correct? Yes, sir. What we get here, common P, then 1 upon epsilon minus epsilon naught plus 1 upon 3 epsilon naught, clear? Yes, sir. Continue, P LCM 3 epsilon naught E minus epsilon naught, okay, then multiply 3 epsilon naught plus E minus E epsilon naught, correct? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Continue, Yes. P minus 2 epsilon naught plus epsilon, okay, upon this is what, 3 epsilon naught E minus 3 epsilon naught, 3 epsilon minus epsilon naught, then this, clear? Correct? Yes, sir. Okay, this is the value of E internal। ये E internal की हमको वैल्यू मिल गया क्या, P 2 epsilon naught plus epsilon upon 3 epsilon naught E minus epsilon minus epsilon naught, clear? बाकी को इरेज करूं इधर कंटिन्यू करने के लिए। Yes. देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस E इंटरनल की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, देखिए, करेक्ट? Yes, sir. ठीक, तो मैं यहां इरेज कर दूं, इधर हो गया, मिटाऊं? Yes, sir. देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में रखिए P इज इक्वल टू एन अल्फा ई इंटरनल, ओके, Yes. ई इंटरनल की वैल्यू पुट कीजिए यहां पास, एन अल्फा पी, ओके, 2 epsilon naught plus epsilon upon 3 epsilon naught epsilon minus epsilon naught, correct? Yes, sir. is equal to P to P कैंसल, ओके, P to P कैंसल, Yes, sir. तो 1 is equal to n alpha, okay, what we get 2 epsilon naught plus epsilon upon 3 epsilon naught epsilon minus epsilon naught, correct? Sir, 3 and the नीचे खुला है 3 epsilon. वेट करो, करेंगे उसको हड़बड़ाओ नहीं। अब देखो, अभी इसको क्या करोगे, इसको इधर लेके चलिए, हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसको यही रहने दो, एन अल्फा को यही रहने दो, Yes. अपॉन इसको मैं करूंगा तो कोई दिक्कत, यहाँ लिख दिया था 3 एप्सिलॉन, कोई दिक्कत, No, sir. इसको यहाँ ले जाओ ऊपर साइड, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट,
इसको लेके आओ नीचे, क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, कोई दिक्कत? No, sir. यही बोल रही थी क्या? Yes, sir. यही करना है करके, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, ठीक है, वही करना पड़ेगा इसमें बोथ साइड, Yes. बोथ साइड एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 Yes, sir. अपॉन, इसमें क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करोगे कट जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इज इक्वल टू n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। Yes, sir. मिटाओ यहाँ, देखिए क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। Yes, sir. हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एप्सिलॉन r, okay। Yes, sir. Now put this value in place of epsilon upon epsilon naught, what we get, epsilon r minus 1 upon 2 plus epsilon r, okay, is equal to n alpha upon 3 epsilon naught, okay। Yes. यही पास आ जाएगा क्या, इसको मिटा के लिखता हूं, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन e एप्सिलॉन r प्लस 2, दिस इज द इक्वेशन for Clausius-Mosotty equation. Any doubt? No, sir. Very easy, very simple, okay। Any doubt? No, sir. Okay, finally we get the relation between dielectric constant on and atomic polarizability, that is ER and alpha. Finally we get the equation is what, n alpha upon 3 epsilon naught is equal to epsilon r minus 1 upon epsilon r minus plus 2, this is your final answer, clear, okay। over this class, चल ठीक है। इसमें देखो इसका शॉर्ट देखते हैं कि क्लासियस मोसोटी में वो कोई खास एकदम इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो, है ना। क्लासियस मोसोटी जो बेसिकली हमारा रिलेशन शो करता है किसके किसके बीच में, एक जो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, फर्स्ट इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट मींस हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग के एप्सिलॉन आर, दैट इज दिस इज एप्सिलॉन आर इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी, यहां तक जान गए। और किसके बीच में रिलेशन शो करता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, दैट इज अल्फा, इसके बीच में यदि आपका रिलेशन शो कर रहा है तो इस इक्वेशन को ही हम कैसा इक्वेशन बोलेंगे, क्लासियस मोसोटी इक्वेशन। आप एग्जाम में इजीली इसको लिख सकते हो, बहुत कोई खास नहीं है, स्टेटमेंट आप जमा सकते हो, क्लासियस मोसोटी इक्वेशन of those types of equation relates the equation between what, dielectric constant E epsilon r, that is relative permeability, and atomic polarizability alpha, okay, and equation is what, n alpha upon 3 epsilon naught is equal to epsilon r minus 1 upon epsilon r plus 2, this is the equation of Clausius-Mosotty equation। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
फर्स्ट आपका जो हम प्रीवियस इक्वेशन पढ़े हैं, P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू वॉट, एन अल्फा ई इंटरनल, ठीक है। यहां पास ई इंटरनल यूज होगा। इसमें यदि आप ब्रीफली जाएंगे तो कोई मॉलिक्यूल है ना, कोई सब्सटेंस है, उसका हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंस कराएंगे, है ना, जिसको हम लोग ई इंटरनल शो करेंगे। यदि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो या एप्सिलॉन 0 या ई से शो करते हैं। क्लियर? ये आपको फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्लासियस मोसोटी को प्रूव करने के लिए। पहला हो गया। सेकंड, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरनल की वैल्यू, ठीक। इसके बाद एक और इक्वेशन हम लोग देखे थे, P इज इक्वल टू वॉट, एप्सिलॉन 0 माइनस 1, ओके। देन एप्सिलॉन R और E, ओके, E एप्सिलॉन करेक्ट, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। यहां पास से आप क्या करेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहां से, E की वैल्यू जो P के फॉर्म में आएगा, P अपॉन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसके बाद क्या करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ओके। देन थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज E की वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे, एक इक्वेशन में, P इज इक्वल टू व्हाट, E इंटरनल, E इंटरनल इज इक्वल टू E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ओके। यहां से E की वैल्यू पुट कर दोगे, P कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो E इंटरनल की वैल्यू फाइंड होगी, E इंटरनल की, इसको आप कौन से इक्वेशन में रख दोगे, E इंटरनल की वैल्यू को, P इज इक्वल टू एन अल्फा एंड E इंटरनल, फिर आपको डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। कैसा इक्वेशन आ जाएगा आपका, कैसा वाला इक्वेशन मिलेगा आपको, एन अल्फा अपॉन व्हाट, 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 एप्सिलॉन r प्लस 2, दिस इज योर रिजल्ट, ओके, करेक्ट। कोई बहुत इजी है, बन जाएगा। चलिए क्लोज करें, चलो, थैंक यू क्लास।